गुजरांवाला, कराची और कोयटा में पीडीएम के होने वाले तीनों जलसे बहुत कामयाब रहे। इनमें अवाम की एक कसीर तादाद शरीक हुई। मुख्तलिफ नजरियात रखने वाली जमातों ने शिरकत की। मरकजी नारे वोट को इज्जत दो में कोई दरार ना पड़ी। मुतालबा सिर्फ फौरी, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का ही नहीं, बल्कि इस बात की भी जमानत का है कि एस्टेब्लिशमेंट गवर्नेंस में मुदाखलत का सिलसिला बंद करे। गवर्नेंस का हक सिर्फ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हासिल हो। ये एक माकूल मुतालबा है। एस्टेब्लिशमेंट ने बारहा इंतखाबात चुराए हैं, अपने मनपसंद सियासतदानों को इक्तदार में लाने या इक्तदार से बेदखल करने का खेल जारी रखा है। कुछ सियासतदान, जमातें और हुकूमतें इनकी मंजूर नजर होती हैं, कुछ दीगर के साथ मामला इसके बरक्स होता है। ये सिलसिला तादेर जारी रहा। खराबी तब वाक़ हुई जब एस्टेब्लिशमेंट अपने चहीतों के खिलाफ हो गई, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी इशू पर एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ अपनाने से इनकार कर दिया था। इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ मंजूर नजर अफराद नापसंदीदा और नापसंदीदा मंजूर नजर हो जाते हैं, जैसा कि पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम। इस कबील की ताजा तरीन चाल 2018 के इंतखाबात चुराकर इमरान खान को इक्तदार में लाना था, लेकिन चहीते की नाकिस पॉलिसियां बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क को होने वाले नुकसान का इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है। इमरान खान जितना नाकाम होते जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात की बौछार उतनी ही शदीद होती जाएगी। मईशत पर तवज्जो देने और इसे दुरुस्त करने की बजाय इमरान खान हिजब मुखालिफ का जितना ज्यादा ताकुब करेंगे, अपोजिशन अपनी तोपों का रुख ही एस्टेब्लिशमेंट की तरफ करेगी। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट के जाती अजायम ने इस कौमी इदारे का तशख्खुस बुरी तरह मजरूह किया है और अब तो बात बहुत आगे तक चली गई है। कभी एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर नवाज शरीफ आज के मातूब ठहरे। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के बॉस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पर इल्जाम लगाया है कि वो मुल्क में बढ़ती हुई खराबियों के जिम्मेदार हैं। इस तरह साबिक वजीर आजम ने वो बात कर दी है जो ज्यादातर पाकिस्तानियों के दिल में थी। एक मुल्क जहां एस्टेब्लिशमेंट मुतादिद बार इक्तदार पर कब्जा कर चुकी हो, लेकिन इस पर तनकीद कहीं मुस्तकबिल में की जा सकती हो, और जहां अदालत मार्शल लॉ खत्म होने के अशरों बाद इसे गैर आईनी करार देने की जुर्रत कर सके, और जहां जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटने और इंतखाबात में धांधली करने वाले जनरल्स को कभी कानून के कटहरे में खड़ा ना किया जा सके, वहां हाजिर सर्विस जनरलों की तरफ उंगश तुमाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन नवाज शरीफ ने पहला पत्थर क्या फेंका, अब यह हर खासो आम यही बात कर रहा है। कुछ नाक़दीन वजाहत करते हैं कि नवाज शरीफ की शोला बयानी दरअसल खुदकुश हमला है और इसके पीछे इनकी 3 हुकूमतों का मुद्दत खत्म होने से पहले खात्मा है, यानी 2017, 1999 और 1993, और इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। कुछ दीगर का असरार है कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ नाराज अनासिर ने उन्हें जारहाना अंदाज अपनाने की शह दी है। इन अनासिर के मफादात को जख्म पहुंची थी। मुद्दत मुलाजमत में एक तोसी दीगर अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट में सबसे अहम और पुरकशिश ओहदे के इम्कान से महरूम कर चुकी है। ऐसी ही एक मुतवक्का तकर्रुरी आने वाले बरसों में दर्जनों दीगर अफसरान को नुकसान पहुंचा देगी, और फिर हर वजीर आजम और हाजिर सर्विस जनरल के दाएं बाएं ऐसे खुशामदी इब्नुल वक्त होते हैं जो मुखालिफिन को भारतीय एजेंट, गैर मुल्की एजेंट करार देकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। नवाज शरीफ की शोला बयानी के पीछे जो भी मकसद हो, अब मुस्तकबिल की परछाइयां गहरी और मुहीब होती जा रही हैं। माजी में हदफ सिर्फ एक था, अब 3 है। माजी में हिजब मुखालिफ की हिकमत अमली 2 पर दबाव डालकर एक को रुखसत करना थी। किसी को पता नहीं कि तीनों एक साथ कैसे जाएंगे। ना ही ये बात वाज़ेह है कि अगर हालात मजीद संगीन हुए तो क्या एस्टेब्लिशमेंट, जो मुल्क का सबसे ताकतवर सियासी खिलाड़ी है, हार मानकर पीछे हट जाएगी। अगले 3 माह में इक्तदार की जंग में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। एस्टेब्लिशमेंट के लीडर इस सूरत हाल को तरगीब, वादों, धमकियों और गिरफ्तारियों से टालने की कोशिश करेंगे। पीडीएम की सबसे कमजोर कड़ी पीपल्स पार्टी है। अगर मौजूदा दबाव नाकाम हो गया तो इससे अपनी सूबाई हुकूमत से हाथ धोने पड़ सकते हैं। लेकिन जब तक मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क्यादत तले मुत्तहिद है और जमीयत उलमा इस्लाम पेशकश को ठुकराने का हौसला रखे जो उसने फिलहाल कर दिखाया है, एक हंगामा खेज मुस्तकबिल हमारे सामने है। अगर बात लॉन्ग मार्च तक चली जाती है और इस्लामाबाद का घेराव होता है तो तशद्दुद लाजमी होगा, जिसके नामालूम नताइज बरामद हो सकते हैं। दूसरी तरफ सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफों का कार्ड मौजूद है। इस सूरत में मुल्क से पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी। सेनेट, जहां हिस्ब इख्तलाफ को अक्सरियत हासिल है, में कोरम पूरा ना होने से सेनेट मुअत्तल हो जाएगा, जबकि सेनेट में दोबारा इंतखाबात के लिए सूबाई असम्बलियों का रोस्टर मुकम्मल होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को सियासी दलदल में खींच लाने से बहरान मजीद गहरा हो जाएगा या इसके हल का रास्ता मसदूद हो जाएगा। अगर नवंबर में गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात में भी धांधली हुई तो पीडीएम के एहतजाज में मजीद शिद्दत आ जाएगी। बढ़ता हुआ सियासी बहरान मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह है, जिससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने पहले ही शदीद निढाल कर दिया है। कोविड-19 के मनफी नताइज इसके सिवा हैं। इन दोनों में से किसी में बेहतरी दिखाई नहीं देती। हमारी मशरकी और मगरबी सरहदों पर हालात नाजुक हैं। धरने, हड़ताल, लॉन्ग मार्च, दहशतगर्दी और गैर मुल्की मुदाखलत सूरत हाल को मजीद बिगाड़ देगी। एस्टेब्लिशमेंट जितनी जल्दी अपोजिशन के साथ मुनसिफाना रवैया इख्तियार कर ले, उतना ही बेहतर होगा। जल्द ही हम सब मंजूर नजर बन सकते हैं।